हाँ कोई बात नहीं। नमस्कार जी, आज हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर और हमारे कुल्लू में ULM के चमकते चेहरे फिलोसफर शर्मा जी। पूरा नाम सर? विनोद शर्मा। हाँ ठीक है जी। तो इन्होंने कल एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पैसे के बिना संसार चल सकता है। जो संपूर्ण समाधान में सिरोही जी बोलते हैं कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की इच्छाओं के हिसाब से जो सामान उन्हें चाहिए वो देंगे ताकि किसी की, हर व्यक्ति की इच्छा पूरी हो और समाज में शांति बनी रहे, न्याय हो, सब खुश रहें। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल बात शुरू करते हैं। हरी सर, आप तो बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं, हर चीज़ का आपको नॉलेज है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो। सर आप बताइए, आपका भी एक अनुभव है 50 सालों का या 45 सालों का। पैसे के बिना सर, अगर पैसा ना हो और जो चाहिए वो मिल रहा है समाज में, ये संभव भी है, और अगर हो भी जाए तो क्या नुकसान है या फ़ायदा ही होगा इसका? सर बात ऐसी है कि सर बैठो। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर ऐसा है कि जहाँ पैसा लगना ये जरूरी नहीं कि वहाँ मतलब पैसा लगेगा। हाँ ये भी मतलब एक आदान प्रदान भी एक माध्यम है पैसा। कोई, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आदान प्रदान मतलब कोई जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में मतलब जरूरी की भाई की पैसा, उसके बाद कोई और चीज़ नहीं, घोड़े की वजह गाड़ा दे दो। हाँ जी हाँ जी। मतलब जैसे आदान प्रदान जैसे पहले भी होता था, मतलब हाँ बाटर सिस्टम। हाँ जी हाँ जी। कई पास पैसे नहीं होते थे तो वो कुछ और चीज़ और सामान देते थे बेचारे। हाँ जी हाँ जी सही। तो ये प्रथा पहले से है हाँ मतलब। हाँ तो लेकिन आजकल जो मुखिया पैसे के लिए रखा गया भाई, ठीक है जी, हाँ पैसे से। तो अब ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा भाई कि पैसे के बगैर वैसे मतलब मुश्किल है दुनिया को मैनेज कोई करना भी। हाँ जी हाँ complex। जी। हाँ जी हाँ जी। उदाहरण के लिए हम चाय पानी पीने आते हैं, एक बात हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैं आपकी ये वो क्या नाम करता रहूँ, हाँ। करता रहूँ, तो हाँ। आप कब तक झेलेंगे मुझे? हाँ बोलेंगे भाई हो गया। मतलब बैलेंस तो मतलब बनाना हाँ, पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो क्योंकि बोलना तो आसान है हाँ। कि भाई कि नहीं भाई कि ये वो जैसे कि अब पंडित जी जो बोलते हैं कि अब सूर्य जी के बारे में जो भाई कि ये वो, लेकिन ये बोलना आसान है, पहले तो ये होगा ही नहीं। हाँ जब होगा तो उसके बाद जिसमें इतनी पेचीदगी आएगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएगी। हाँ तो मतलब सारा मतलब व्यवस्था खराब हो जाएगी। जैसे मतलब उसका उदाहरण आपका ये होना था, एक और बन सकता है, जैसे चाय पीने हम यहाँ ठाकुर ढाबे में आते हैं, तो हम अब इनको पैसे नहीं दे तो क्या दे भाई, भांडे मांजे इनके, क्या करें क्या, और क्या किस तरह से इनको पे करें, घर से आटा ले आए इनके लिए, क्या करें? तो हम तो फिर आटा हमको पीठ में रखना पड़ेगा, डब्बू हमारा खीसे में। जैसे कि इनकी जो फिलॉसफी है भाई, ये कहता है भाई कि जो चीज़ खाने को चाहिए वो खाने को मिलेगी, खा लो भाई यहाँ जहाँ से। चाय तो यहाँ मिलेगी, मान लो मिलेगी, कहीं भी मिलेगी। हाँ। अब हम पता आपको यहाँ चाय कितने रुपए की मिलती है, हाँ, और हम कौन सी चाय पीते हैं बिल्कुल ठीक है। मतलब बेस्ट चाय भाई क्या हमें बोलता है, मार्केट स्पेशल चाय चाहिए, चाय बनाओ, बाकी लोग 10 रुपए की पीते हैं। हाँ पीते हैं, लेकिन वो स्पेशल चीज़ हमारे, वो हमारा शौक है। और शौक की बात है भाई, ऐसा कि शौक भी नहीं कहूँगा भाई, हमारी ये वो मजबूरी है। हम ज़्यादा स्वस्थ लोगों को मान लो किसी को भाई की दारू पीने का ही शौक है, जैसे आप बोलते हैं भाई कि मैं तो परोठा खाता हूँ, शौक से खाते हैं। सही आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे भाई अब हम जैसे कि हम चाय चाहिए, रोटी मिलना मिले तो चाय चाहिए, वो भी बढ़िया चाय चाहिए। हाँ जी बढ़िया, ताकि मतलब भाई कि मतलब एक टर्न अप रहे बंदा। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मतलब जो चीज़ फिर क्वालिटी जब आता है नहीं, हाँ जी, तो वो चीज़ उसमें नहीं मिल पाएगी। हाँ तो गर्दबे की चीज़ मिलेगी वो, सही बात मेरे अनुसार। बाकी हाँ फिर वो स्पेशल हमारे लिए चाय कौन बनाएगा, कौन कष्ट करके एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो भाई पैसे तो उतने ही होने जो भी है। मतलब पैसा हमें कई ऐसी इच्छाएं पूरी करा सकता है जो कि समाज में ऐसे पूरी नहीं होनी आपकी, पर वो क्योंकि पैसा आपके पास है तो वो इच्छा आपकी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो जरूर नहीं कि सबको मिले, वो आपको मिल जाएगी। सर आप पंडित जी आप क्या कहेंगे इस विचार पे? नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। डॉक्टर साहब ये अच्छा आपने हाँ मतलब विषय छेड़ा है सिरोही जी का, तो इसके लिए तो पहले तो मैं बोलूँगा भाई संपूर्ण समाधान जो पुस्तक है आपको पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल वीडियो सुन लो, ULM चैनल है, उस पर आप वीडियो सुन सकते हैं। मैंने तो वीडियो सुन के ही जो भी मतलब इतना नॉलेज गेन किया आपने। है। बाकी मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि भाई उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। जी सर, जी सर। ठीक, जैसे कि पढ़ाई के जो आप पैसा बोल रहे हैं ना, उसका अच्छी बात बोलूँ मैं ये कि भाई आपको पैसों से सब कुछ मिल सकता है। हाँ सर, काफ़ी चीज़, सब कुछ तो क्या, सब कुछ काफ़ी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो मिल सकता है। मिल सकता है। कहीं घूमने जाना हो, कहीं खाना खाना हो, कोई अच्छी गाड़ी लेनी हो, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन इसके जो डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स वो बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, जैसे कि घर में ही होते हैं, मान लो। अब एक दो भाई है, दो भाई है, उसको
एक को कराते हैं डॉक्टर की ट्रेनिंग, डॉक्टर उसको करते लगते हैं 50 लाख। ठीक है जी, एक को कराते हैं छोटी ट्रेनिंग, हाँ। उसको लगते हैं 20 लाख। 20 लाख है जी, तो वहीं से विवाद पैदा हो जाता है ठीक है घर में जी। कि भाई इसको लगाया 50 लाख, हाँ। ये बन गया डॉक्टर, डॉक्टर, इसको लगाया 20 लाख, ये बन गया हाँ जो भी हैं जी, इंजीनियर बन गया, जो भी बन गया। तो वो चीज़ उम्र भर तक चलती है और दो भाइयों का कलह का कारण वही है। देखो सर इसमें ये भी तो आ गया ना कि उसका छोटा बड़ा इंटेलिजेंट हो डॉक्टर बन गया, बड़ा बड़ा उतना इंटेलिजेंट ना भी हो तो उसको कंपाउंडर ही बनाना पड़ा। ये भी तो फैक्टर हो सकता है, पैसा ही थोड़ी फैक्टर है इसमें। तो वो तो अब उनकी इच्छा देखनी पड़ेगी ना पहले। हाँ हाँ अब जो बना है वो हो सकता है वो रिजर्वेशन से बना। हाँ, या फिर उसको कोटे पैसे से बनाओ, पैसे से बनते हैं, नहीं, पैसे से बनाओ, डोनेशन से बनाओ। डोनेशन से भी तो बनते हाँ हैं, रिजर्वेशन नहीं, डोनेशन से बनाओ। रिजर्वेशन से भी बनते हाँ हैं, डोनेशन से उससे बनाओ, भी बनते तो हैं। रिजर्वेशन तो दूसरा भाई बन सकता है, ऐसा हाँ, नहीं। पेपर लीक से भी बन सकते हैं। चलो वो दूसरी बात। पेपर लीक भी है ना, हाँ ठीक है, पेपर लीक करा लो और वहाँ 5 लाख दे दो, ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे आप, ठीक है जी। है ना। लेकिन वो उम्र भर आपस में लड़ते रहेंगे उसके पीछे। यार वो तो फिर उनकी सोच भी हो सकती है पंडित जी, पैसा ही थोड़ी जिम्मेदार है उसमें, नहीं, सोच भी तो पैसा है बदलनी। ना, पैसा है ना सर उसमें। तो मतलब आप समाज में सबको बराबर करना चाहते हैं। मूल्यांकन तो पैसे से हो रहा है ना वहाँ पे कि भाई मेरे बाप ने मेरे इस भाई को लगा दिया इतना, ठीक है, ठीक है, हाँ और ये लड़ाई शुरू हो हाँ गई, जी। ठीक है। फिर बाकी जो पैसा होता है, बाकी होता है हाँ। जमीन के हाँ। जो प्रॉपर्टी होती है हमारे हाँ, पास, उसके लिए उसके एवज में होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें भी वही लड़ाई है, ठीक है, उसमें भी वही लड़ाई है। उसमें जो बड़ा होता है वो ज़्यादातर पहले हथियार लेता है अच्छी चीज़, जो अच्छी जगह होती है। हाँ ये बिल्कुल ही होता है, होता है कि नहीं होता है? सदियों से ऐसे ही होता और आपने देखना किसी भी घर में कोई आप बड़े हैं, छोटे हैं? सुनो है। छोटे छोटे, एक मिनट, आप बड़े छोटे फिर आप बताओ। मैं एक ही हूँ ना, मैं ये अकेले हैं सर। लेकिन मैंने ये सर सच बोल रहे हैं, मैंने देखा जो ताकतवर तो परिवार में मेरे अच्छे जो खेत वो मार ताऊ लेता के है। लड़के हाँ, मैंने देखा हूँ, हाँ ये 4 करते भाई हैं हैं, ऐसे। वो अभी तक लड़ रहे हैं। नहीं उनमें जो ताकतवर होता है वो खा लेता है। मेरे को क्यों मेरे को नहीं मानना। नहीं कोई बात नहीं सर, वो कुछ सर आपस में आपकी तरह क्रांतिकारी हो सकते हैं, अदरवाइज सच में जो बड़ा होता है ताकतवर वो दबा देता है हाँ, खेत उसे। क्योंकि जैसे मैं छोटा था, नहीं कहीं ये भी तो बोलते हैं भाई कि जो बड़ा होता है ना, बड़ा अल्फी करता है। हाँ ये उसको गाइड भी करता है, ये भी है, ये भी है। ये बहुत कम मिलेगा। हाँ कई बार बड़े भाई बाप की आप भूमिका निभाते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पिताजी 2 भाई थे हाँ। और जो हम जो है मैं सबसे छोटा हूँ उनमें, हाँ, हाँ। मतलब भाइयों हाँ। में, ठीक है। लेकिन मेरा जो ताऊ का बेटा सबसे बड़ा है वो सबसे पहले अलग हो, ओहो अवसर उठा के घर भी सबसे पहले अलग बना लिया, जबकि हम इकट्ठे थे, ओहो ठीक है। और बाकी जो 3 भाई मेरे ताऊ के थे उनके साथ हम इकट्ठे रह रहे थे। हाँ। एक भाई ने घर अलग बना लिया। नहीं चलो इसको हम इतना पर्सनल किसी पे ना करें ना, नहीं, नहीं। पर मैं बात की बात लगी। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं पर्सनल भी अब हम तो छोटे थे, हाँ। मैं छोटा था, हाँ। तो उस हिसाब से ही वो गड़बड़ियाँ वहाँ से चल पड़ी शुरू। पर ऐसा पंडित जी होगा- कई घरों में ऐसा भाई भी तो होगा जिसने अपने सारे छोटे भाई पढ़ाए, आपको ऐसा कोई सेटल भाई- किए। नहीं कई है ऐसे नहीं वो कई बड़े भाई उन्होंने कुर्बानी की अपने वो छोटे भाई बड़े पढ़ाए। कम उदाहरण मिलेंगे आपको, मतलब आप रखो 5%। तो बुरे भी तो कम मिलेंगे, सारे बुरे मिल रहे हैं। सर मेजोरिटी नहीं ना है, 5% मिलेंगे आपको, अच्छा ठीक 100 में से 5। ठीक है। तो पंडित जी फिर बात ये आई ना, पैसा खत्म कर दिया, सुनो तब जमीन पे भी तो लड़ेंगे लोग। एक इसमें और रह गया पॉइंट। हाँ, आपने कभी भी देखना घर में आपको ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि मेरे चाचे या ताऊ ने ऐसा किया है, हाँ ऐसा सब बोलेंगे मेरे बाप ने किया सब। हाँ ये बात ने तो मानव खर्चा भी डिसाइड करेंगे, हाँ। क्या नाम, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, चाहे किया किसी ने भी हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे ताऊ ने किया या मेरे चाचे ने किया, अच्छा मेरे बाप ने ही किया सब। नहीं ये सुनो जी, अब मैं तो इस इसमें- टॉपिक के ऊपर मेरा तो इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 1 बात है, हाँ पता क्यों इंटरेस्ट नहीं है? हाँ पता बताऊँ बात है। हाँ बताओ। जैसे कि हाँ मेरा इस टॉपिक में बस ध्यान ही नहीं, एक बात ही बात हाँ, है। तो ठीक। मैं बोलता हूँ सच भाई कि हाँ या पैसा लगना, वहाँ पैसा लगना है, लगना है। हाँ या कोई दान पुण्य हो, हाँ 2 बातें हुई। हाँ और जो सुबह वाली जो बात कर रहे हैं ये जो भी खिताब या संपूर्ण संविधान, हाँ। मैं समझता हूँ कि उस संविधान संपूर्ण संविधान के बजाय समस्या खड़ी किताब करेगा, की जो वो समस्या खड़ी करेगी, बहुत बड़ी समाज के लिए। अच्छा समाज में समस्या खड़ी वो तो करेगी। बिना बाद में पैसे देखेंगे के, ना सर, हाँ। क्योंकि देखो ना जी, वो तो उस पर चर्चा होगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई उस पैसे से बुराई कितनी हो रही है पैदा। तो अच्छाई भी काउंट करनी अब पड़ेगी देखो पंडित जी। और क्या बुराई होती है इसके बाद, हाँ बताओ। और होती है जैसे बहन है, हाँ बहन की शादी हो गई, हाँ ठीक है, हाँ। अब उसको विदा कर देते हैं, हाँ। लेकिन वो प्रॉपर्टी में राइट होल्डर है, हाँ वो तो है उसका हक जब के तक लिए। वो बाप चाहे तो उसको दे सकता है, बिल्कुल बेटी, ठीक है। वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या करे, बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा ना दे? नहीं दें, लेकिन समस्या तो है ना सर, तो सर वो तो जब बेटी पैदा की है तो उसका हक है ना, समस्या क्यों है वो? समस्या उसके लिए समस्या ना, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान। तो ये तो सोच बदलनी पड़ेगी ना पंडित जी, कैसे रखनी? फिर तो बुआ को भी देनी पड़ेगी। ले सकती होगी, अब क्या करे, अब कानून क्या में लेना, तो नहीं। अब तो ट्रांसफर हो जाता है ना वो। नहीं मतलब आगे के लिए अब ऐसा परिवर्तन होना होगा समाज में, तो ये तो हो रहा है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं आप? रोक नहीं सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन
अंतर्कलह तो होगा ना। तो सिरोआ जी क्या बोल रहे हैं इस समस्या से कैसे छुड़ाए? वो तो बोल रहे हैं ना, तभी वही तो होगा हमारी ही। बुआ होगी, तब तो हमारी बेटी होगी। प्रॉपर्टी घर होगा ही नहीं। होगी नहीं नहीं होगा। तो किसकी होगी प्रॉपर्टी फिर? सरकार की? सबकी होगी। सबकी मतलब किसकी? सबकी। सबका मतलब कौन? सरकार। सरकार। तो भाई तो ये तो एक तरह का कम्युनिज्म हो गया कम्युनिज्म कैसे हुआ? कि सब प्रॉपर्टी सरकार की होगी, हमारी अपनी प्रॉपर्टी होगी नहीं। तो मेरी आज़ादी कहाँ गई? मैंने इतनी मेहनत की, वो कहाँ गया पैसा? नहीं तो उसमें आप प्रश्न करेंगे ना भैया, आपको आज कितना सुख मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से जो इकट्ठी की है आपने, हाँ। तो वो तो आप बताएंगे अच्छा जी। कि हमें क्या मिल रहा है। नहीं यार पंडित जी, प्रॉपर्टी से आदमी को कॉन्फिडेंस मिलता है। एक बात है जी, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के बदले में आपको तनख्वाह मिलती है, मिलती बिल्कुल। खाने पे कितना पैसा जाता है वेतन का? 10%, 20%। आधा जाता है, आधा बच गया, हाँ। तो आधा कल लगाते हैं आप, आधा भविष्य के लिए रखते हैं। अभी घर आपका बना हुआ है, बन रहा फिर है। आधा फिर आप कर दो, आप समाज कर दो। आप ये मान के चलो भाई कि मैं तो सुनो की क्या नाम है आ गया जी, दूं किसको? नहीं मेरे को दे दो, सर को दे दो, यहाँ पे हम समाज में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, हम वो धाम मैं लगाएंगे। देखूंगा ना जिसको देना है उसको क्यों दूं मैं। वही हम बोल रहे हैं सर, तो सिरोआ क्यों तय करे हमारे लिए? हमें आजादी होनी चाहिए ना। सिरोआ कौन होता है हमारे को तय करने वाला? या कोई राज्य कौन होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदे में हाँ, क्यों हम क्यों माने उसकी फिलॉसफी? हमने खुद मेरे खाने को मेरे को मान लो 20,000 जाता है, हाँ, 80,000 मैं क्यों क्या नाम करूंगा भाई? अब आगे बात भाई, अब देखो ना जी, आजादी अब सर, देखो आपकी जी, आजादी। देखो जी, मैं होता मैं ठग हाँ। ठग लेने इनको। हाँ। अब तो ये कितना तोड़ मोड़ के बोलेंगे, पर ये है रिकॉर्ड हो गया उधर कि मतलब मैं खुद हूं भाई। इनका मतलब सर आपके सिस्टम में लोगों की आजादी छिन जाएगी हाँ, हमेशा हमेशा ये के बात लिए। है। फिर सिरोआ बोलेगा मैं ही तय करूंगा, या वो व्यवस्था ही और तय मैं करेगी। आपको वचन देता हूँ कि आप तो देंगे ना, मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मैं सारा मतलब भंडारा किया करूंगा मैं। चलो वो तो फिर लोगों को बांट दूंगा, जो गरीब होंगे देखो, चलो जी भाई, तो भंडारा ही है ना हाँ, उसमें। उसकी मैं आपको तनख्वाह नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें भंडारा ही सुनो, होगा। सुनो सर, जो आप देंगे ना मुझे, मैं वो जो मैं लगाऊंगा ना मैं, हाँ। उसकी मैं पेमेंट नहीं सर लूंगा। इसमें फर्क है, सुनो देखो, जो आप देंगे ना, आपके खुशी से देने पर सिंह भंडारा करेंगे। हाँ। वहाँ क्या होगा, लोग चाहे ना चाहे सिरोआ सबसे पैसे लेगा और फिर भंडारा करेगा सुनो सबका। सर, एक टेक्निक बात सुनो, आप देखो, आप थोड़ा देखो सा जी, गलत सोच रहे हैं। ऑडियंस कैसे? भी देखो, और एक मिनट, ऑडियंस भी इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्होंने मान लो 50,000 तो बच गए इनके पास, हाँ। मान लो 50,000 दिया उन्होंने, एक बात ही बात है, वो 50,000 का मैं भंडारा लगा लूंगा, हाँ। उसमें मेरा दिमाग भी लगेगा, हाँ मेरा टाइम भी लगेगा। हाँ समय वैसे तो उससे आपसे फिर मेरे को पैसे लेने चाहिए, हाँ। दिहाड़ी लेनी चाहिए भाई कि मैंने वो क्या नाम तेरी किया, सेवा कटो किया। पैसा कटो, है एक दिन की दिहाड़ी हो, 2 दिन की, लेकिन मैं वो नहीं लूंगा, हाँ। वो मेरी अपनी तरफ से सेवा हो दान जाएगी। राशि में अब आपके बोलो लिए। अब जैसे मैं तोड़ो ना आप, पर आप फंस गए। नहीं ऐसा है ना उसमें। नहीं अब जो यदि मर्जी बोलो आपने- आप, ये हो गया काम आपका। यदि आपने पैसा, आप रोज भंडारा नहीं लगा सकते ना। नहीं मैं लगा लूंगा ना, जैसे आप तरफ मिल गया पिछले नहीं नहीं नहीं, ये बात ये कर मिल रहे हैं, जाऊंगा सर सर। देखो मेरी नौकरी दो ना, मेरी नौकरी सर कितने पीरियड हमारे सर, 3-4 पीरियड होते हमारे, उसमें काम क्या है? नहीं नहीं नहीं, इनका एग्जाम्पल बता था क्या है। वर्तमान व्यवस्था कितनी भी बुरी हो ना, आपके पास चॉइस है, आप भंडारा लगाओ, बेटी को दो, बेटे को दो, आप खुद चुन सकते हैं। सिरोआ जी की व्यवस्था में वो सबको ठस कर देंगे एक साथ ही कि भाई अब आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा और आपकी आज़ादी छीन ली जाएगी। सर नहीं, आज़ादी ऐसा बोल रहा लोग है काम नहीं करेंगे। हाँ आप ये देखो ना और सर, काम चोर हो नहीं जाएगा। करेंगे। आप देखो, अब जो जमीन है हाँ। वो तो कम ही हो रही है, ठीक है, वो तो कम हो। विवाद ही पैदा होना ना सर उसमें। तो सर विवाद का मतलब उसको फेंक ही दे, हम नहीं, फैमिली में मैं नहीं विवाद बोल रहा है, हूँ, शादी फेंक छोड़ दें। चर्चा तो हो सकती है सर ना। अगर ढंग से हम चले ना सर, हमारे पास जमीनें कम नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की लैंड इतनी जो खाली हाँ, पड़ी है सर हाँ, ना, बिल्कुल। उसको आप क्या नाम उपजाऊ बनाओ। हाँ। अब चाइना ने देखो क्या किया, पानी में ही हाँ, करा। पानी में उन्होंने धान उगाया, पानी में उन्होंने क्या नाम किया, पैदावार बढ़ सकती है। पैदावार। और हम बोलते हैं ये पानी एक बात है, उन्होंने तो मतलब बड़े बड़े झीलों में क्या नाम कर दिया उन्होंने। एक बात सर ना, हमारे पास इतनी प्लान जितनी पड़ी सर ना, हाँ। अब मतलब ये सरकार की बन के हाँ वो सारी हम उसको उपजाऊ कर नहीं पा रहे। इस व्यवस्था में यही वो प्रॉब्लम है ना, इसमें आप नहीं बना सकते, क्योंकि जो मेरे पास जमीन है, मेरे पास 10 बीघे है, हाँ। तो मेरी जमीन खाली पड़ी हुई है। तो उसमें तो आपकी जाति समस्या है सुनो ना, आप सर, जॉब सुनो, करते जब एक हैं। व्यवस्था काम करती है तो वो करेगी चैनल थ्रू चैनल, उनको पता है हमें कितने जगह पे। नहीं देखो, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जमीन खाली नहीं है, आपने आगे सबलेट किया है, वो आपको अच्छा मिलेगा उससे अब भविष्य की में। ना, तो थी ना आपके ऑप्शन, बंदा खुद आया आपको, और कितनी सुविधा तो है। जो आज की व्यवस्था है उस हिसाब से चलने के लिए तो अब चलना पड़ेगा। हाँ बढ़िया ना सर हम वो। चाहते हैं कि भाई इससे बढ़िया व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था ना है ना जो कि जबरदस्ती हमें लूटे। सही बात है सर जी। लूटने अब का है पंडित ही जी जब पैसा शुरू ही। के फिलॉसफी के बारे में जितना मर्जी बोले, लेकिन पंडित जी ने खुद ही मना कर दिया, भाई मैं क्यों दूं भाई। हाँ कौन होते हैं आप लेने वाले? बात खत्म हो गई यहाँ पे, बात खत्म होगी ना वहाँ पे। अब तो आप इस टॉपिक पे आप मेरे साथ तो आप डिबेट कर नहीं सकते। नहीं इनसे तो नहीं करेंगे, पर अब मैं नहीं पर इनका एक डिफेंस लेते हैं। हम बोलो बोलो, हाँ बोलिए पंडित जी, करो एक बोलो, डिफेंस, बोलो, बोलो, 5 मिनट में एक डिफेंस करो। वर्णन दादा साहब, चलो बोलो। नहीं एक डिफेंस करो आप इसका पंडित फंस गया। अभी भी। मेरा बोलना मतलब सब सबकी प्रॉपर्टी आप ले लोगे ना और इकट्ठी प्रॉपर्टी करोगे, चलाएगा कौन उसको? अब आप बोलेंगे संपूर्ण समाधान चलाएगा, सरकार तो चलाएगी सर तो आज सरकार कौन चलाता है? आज देखो फिर आज कौन चलाता है? सरकार चलाती है ना
क्या आप ये मानते हैं, कोई भी सरकार हो, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, क्या सरकार आज जो है बेस्ट चला पा रही है हमारे लिए? कई बार देखते हैं हम सरकारी स्कीमों में करप्शन के सिवा कुछ होता ही नहीं। उसकी तुलना में लोग अपना घर बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, अपने खेत चलाते हैं, बेटर चलाते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा खुद अपना काम करता है ज़्यादा बेटर करता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है, मनरेगा चलता है, सबको पता है बेईमानी हो रही है। वहाँ तो गवर्न करते हैं सर। तो गवर्नमेंट में तो हर जगह गड़बड़ है यार। आप अब सब कुछ गवर्नमेंट कर देंगे, हमारे खेत भी ले लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो गवर्न नहीं कर रहे हैं ना वो। हाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि वो 100% व्यवस्था आई है, वो 100% आ जाएगी उससे। उसमें 100% आपको मिलेगा। वो कैसे आती है बताओ? ये उसमें जब लोग चाहेंगे तब है ना, जब हम चर्चा कर रहे हैं। जब खुद भाई, नहीं चाह रहे, आप ऐसी- खुद ही ये मना किया आपने, लोग क्या चाहेंगे, लोग से क्या उम्मीद करेंगे? नहीं नहीं, भाई नहीं मना किया आपने। सुनो ना, जब मेरे को सब कुछ मिल रहा है, हाँ मेरे को सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। सुनो बोलो ना आपको, भाई खाना में आप इतना खर्चा जा रहा है, रहने के लिए मकान है, वो तो अभी की नहीं व्यवस्था नहीं, है ये ना। जनरल बात है, ऐसा सब वो कुछ तो मिल अभी की रहा व्यवस्था है, है। सब कुछ मिल रहा है। चलो बताओ। हाँ, ठीक है, मेरे बच्चे की पढ़ाई भी, सब कुछ सरकार करे, पढ़ाई फ्री में, नौकरी भी। मैंने पढ़ा आपका वीडियो, कल मेरे को पढ़ा मैंने भविष्य आपका। की चिंता हाँ, नहीं। बच्चों की नौकरी भी कोई खुद देगा, LIC नहीं करनी, सब कुछ देगा। कोई मैंने गाड़ी नहीं हाँ, लेनी, ठीक है। गाड़ी में ना इंश्योरेंस करनी, हाँ, ठीक है। ठीक है, ना कहीं इन्वेस्टमेंट हाँ, करना, कुछ नहीं करना बस। और कितना टाइम मेरा बचेगा अपने सुख को बढ़ाने का। तो मैं करूंगा क्या फिर? मौज ही मारूंगा, मैं क्या करूंगा फिर? आदमी को जो चाहिए ज्ञान, कर्म और भोग, हाँ। तीन चीजें। नहीं तो उसके लिए संसाधन कौन जुटाएगा? मेरा चाचू। कैसे सर? जब मैं करूंगा ही कुछ नहीं, मैंने मजे ही मारने हैं, तो समाज में संसाधन कैसे पैदा होंगे सर? वो कौन करेगा? मैं उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना सर आप। तो मेरे को पता है कि मैं एक निश्चित पढ़ाई करूंगा, मुझे जॉब मिलनी, दो मुझे जॉब नौकरी दो, उसमें बोला ससुराल जी ने मिलेगा, नौकरी सब- मिलेगी सबको- आपको। सबको मिलेगी। तो वो मेरी ऐसा नहीं योग्यता कि क्या? तुम देना नहीं, नौकरी मिलेगी। और मेरी सैलरी सैलरी तो है ही नहीं ना उसमें। सैलरी मिलेगी नहीं, काम करो जाओ। जब आपकी इच्छा है तो काम तो करना ही है ना। हाँ, और फिर शाम को आके वापस आ जाओ, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। खाना वहाँ भी मिलेगा, घर में भी मिलेगा, हाँ। जहाँ जाएंगे वहाँ भी फ्री। तो इसमें पता कैसे लगेगा कौन बेटर काम कर रहा है, कौन लोग किस काम की ज़्यादा जरूरत है और किस काम की हमारे को बंद करने की जरूरत है? ये पता कैसे लगेगा? सब टेक्नोलॉजी का हम ले सकते हैं सारा। टेक्नोलॉजी कैसे पंडित जी? जैसे देखो ना, आज प्राइजेज मैकेनिज्म है ना, सर ये का प्राइस बढ़ेगा ना, धीरे धीरे इसकी जगह स्टील आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, आप कुछ और लगा लेंगे। पैसे से पता लगता है भाई महंगा हो गया, आप कुछ और लेना हमने। आप बोलते पैसे की व्यवस्था ही नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ अब टिक नहीं रही है, कौन सी ज़्यादा महंगी हो रही है? ये पता कैसे लगाएंगे आप? मैनेजमेंट ही करेगी ना सब कुछ। कौन है वो मैनेजमेंट? बंदे हैं कुछ, भाई वो तो सरकार ही है ना। वो तो अपने फायदे के लिए करेंगे फिर, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाए। फायदा क्या हो, जब वहाँ फायदा होता है जब पैसा रखेंगे आप। नहीं उनको आप मैनेजमेंट रखेंगे, मैनेजमेंट करे, अरे मैनेजमेंट पूरा। हम बोलेंगे मैनेजमेंट, वो क्यों रहे, हम रहेंगे मैनेजमेंट। हाँ, और लोग आप अरे कोई लड़ेगा मैनेजमेंट के लिए, क्यों क्यों सर? वैसे IAS के आप दे दो आप। अब खेत में कौन काम करेगा? बंदे वाला तो मैनेजमेंट रहेंगे भाई। हाँ, हम सबको कुर्सी में बिठाओ, शुरू का काम बाकी कौन करेगा? बंदे वाला हम शुरू काम भाई शुरू तुम करो, हाँ। वो शुरुआत वो करना पड़ना खुद ही बाद में। नहीं, बात ही वो बात तो है। चलो वो तो हो सकता है कुछ, वो तो बाद में हो सकती है कुछ। तब काम कोई नहीं करेगा फिर। क्यों सब पैसा होगा? सब सब मौज, क्या क्या सब मौज मारेंगे। आप बोलेंगे मैं क्यों गाड़ी चला, मैं तो मार्केट में बैठूंगा। भाई बोले डीसी बढ़ाओ, मैं बाकी क्यों छोड़ो। मारा नहीं करेंगे काम आप। वो तो वहाँ पढ़ाई भी वैसी है ना सर, शिक्षा भी वैसी है। भाई साहब सिर वो मारे। स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा है। वहाँ ना कोई डंडा है ऊपर, पंडित जी मैं मान गया बात, डंडा कोई नहीं। पर देखो ना वर्तमान में क्या होता है कि जैसे आजकल देखो डॉक्टर ज़्यादा हो जाएंगे ना कुछ टाइम में, डॉक्टरों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में कम हो जाएगी, ठीक है जी, गवर्नमेंट भी नहीं उनको भरेगी, तो पता लग जाएगा कि डॉक्टर ही अपनी पढ़ाने बच्चे ज़्यादा। जैसे इंजीनियर का पता लग गया, देखो अब लोग ज़्यादा इंजीनियर नहीं बना रहे खर्चा करके, लग गया ना पता। आपकी व्यवस्था में हम इंजीनियर खड़े करते जाएंगे क्योंकि सैलरी तो उनको मिलनी है। तो आपको कब पता लगेगा कि अब हमें इंजीनियर नहीं, अब हम कुछ और चाहिए ताकि हम समाज में आगे बढ़ सके? वो तो आपके पास कोई सर जितने डॉक्टर चाहिए होंगे वो तो मतलब आज की व्यवस्था से ज़्यादा बनेंगे उसमें। डिमांड कैसे तय करेंगे आप पैसा कितने नहीं डॉक्टर लगेगा तो चाहिए? डॉक्टर ज़्यादा बनेंगे। देखो इलाज अपनी इच्छा से बनेंगे, वो कैसे? कि पैसा ही नहीं है तो सारा डॉक्टर बनने के तो फिर डॉक्टर भी लेनी है, फिर डॉक्टर ही चाहिए समाज में सारे। तो डॉक्टर भी जरूरी है। देखो ना आप पूरे सब इच्छा से पढ़ेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे हमने यही पढ़ना, इच्छा नहीं हो सकती ना, कि आदमी का स्वभाव है। तो फिर आप तो बोले संपूर्ण समाधान, सबकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा तो होगी पर 100% आप देखेंगे तो कभी नहीं होगी, वो तो यहाँ भी नहीं हो रही 100%। IQ लेवल सबका अलग अलग होता है। कई शारीरिक लेवल के आदमी होते हैं, देखो ना वो बंदा वो बौद्धिक लेवल के सर उठा रहे बेचारे, क्यों हाँ। उठाएंगे सर? आए बोले यार जान मारनी जरूरी है यहाँ पे, कंधे टूट गए कंधे। नहीं ये बोला हम तो गाड़ी चलाएंगे भाई, होते हैं। तो हम तो वही करेंगे जी। जैसी उनकी शिक्षा है उस हिसाब से प्रशिक्षण है। नहीं शिक्षा तो जब बच्चा पास तो देनी पड़नी है, देनी पड़नी है आपको आगे तक आपने PhD। वही बात कर रहे हैं सुनो ना, सुनो, जैसा वो पढ़ रहा है उसमें फेल नहीं है ना, कि आप फेल करेंगे, आप नंबर देंगे, कुछ करेंगे, वो नहीं है। उसमें सिर्फ IQ चेक करना है उसके बाद उसी क्षेत्र में उसको काम दिया जाएगा। मान लो वो क्षेत्र में ज़्यादा ही हो गए बंदे, पता कैसे लगेगा ज़्यादा हो गए? पता कैसे लगाएंगे आपकी? अब बहुत हो गए, कम चाहिए। ज़्यादा लगा लेंगे, उसमें क्या है? तो ज़्यादा लगाएंगे तो संसाधनों का वेस्ट नहीं हो गया, कहीं और लगाना चाहिए नई जगह। या 10 बंदे कर पाओ, ज्यादा क्यों लगाएंगे हम? अभी तो आपको सही नहीं। सर क्यों नहीं है? बढ़ रहे हैं डॉक्टर, कहाँ बढ़ रहे हैं? कुछ सालों में डॉक्टर मिलने होने वाले हैं, सर इतने डॉक्टर हो रहे हैं हर साल। जब जहाँ 5 बंदे का काम होता है 10 क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे हम उसको? कहीं और लगाएंगे। भाई हमारे पास है ही नहीं मूल्यांकन करने को।
मार कर जाल लगाएंगे वहाँ पर तो हो गया काम। 2-2 घंटे आएगा काम। ओहो 2 घंटे तो बंदा बिल्ला होगा, बंदा खाली क्यों हो गया? उसके बाद वो अपने सुख के लिए काम करे, घूमे फिरे, जैसे हम बैठे हैं चाय पिए गप्पे मारे, मजे करें। मजे करें। नहीं घूमने फिरने को कौन देगा पैसे मिल रहा है खर्चा। ना उसमें सब कुछ। मैं मानता हूँ ना। तो फिर ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्री। तो फिर घूमते रहेंगे तो ना, लोग दो घूमते घंटे रहे, काम कौन करेगा फिर? दिहाड़ी कौन 100 करेगा? बंदे हैं ना, 100 बंदे में से 2 बंदे घर काम करें, 100 बंदे घूमेंगे पूरे 24 घंटे, मतलब मान लो 2 इसमें घंटे खतरा शर्मा जी घुमक्कड़ बहुत पैदा हो सकते हैं, काम करना नहीं, मौजे मारने, 25 से 50 वाला उसमें दिया है, उसको काम करना ही भाई पड़ेगा। 25 से 50 वाले ही काम करेंगे। तो उसमें बाकी मौज मारे। 2 घंटे काम करेंगे। भाई वो तो जब ज़्यादा सब, जब मान लो अब इस टाइम कितने एम्प्लॉयज आप लगाओ, पता कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं पूरे भारत में? आइडिया लगाओ 10 करोड़ ही है, हाँ 10 हो सकते हैं। हाँ 10-20 हो उसमें क्या? 10 नहीं होंगे शायद। तो उस व्यवस्था में होंगे 40 करोड़ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। सैलरी कौन देगा? उनका खर्चा कौन दोबारा देगा? सैलरी आप दोबारा सैलरी उनको ढोते रहेंगे फालतू में। उनके खर्चे, उससे तो उनके बैठे हुए नखरे। ठीक है, उससे तो घर में बैठे हुए ठीक है, घर पड़े हुए ठीक है, तो उसको ढोता रहेगा उनको। यहाँ भाई साहब, सुख मिल रहा है। भाई साहब ये जो है कितना किलोमीटर दूर है, ये जो एड्रेस जो गाड़ी का जो बिक्री का, यहाँ से 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर कितना लगता है किराया भाई साहब? यहाँ से आप फिर आए ना, वो आप मूल्यांकन पे आ रहे हैं ना। 100 रुपये, तो 100 रुपये फालतू लगेगा यार ढोने का बंदे का, उससे तो बच्चे वो ठीक है, फिर 100 रुपये आना ही पड़ना, 200 रुपये वो तो आप उनकी सीलिंग लगा रहे हैं ना, तो आना ही पड़ेगा। 100 रुपये एक बंदे का 100 रुपया, और पूरी गाड़ी करनी होगी तो बहुत ज़्यादा ना, पूरी गाड़ी का 2000 है क्या? कौन करेगा ये? तो ये बोलेंगे तेल भी फ्री है, क्योंकि तेल तो फ्री में ही मिल रहा है, टायर किसने उसमें टायर भी फ्री है, वो सब सरकार से आ किस जाएगा। जाएंगे, वो बाद में मुश्किल हो जाएगी। वो सर और रबड़ बनेगा, वो सरकार बना देगी रबड़ फ्री में, फ्री में हो जाता है। सब फ्री में हो जाएगा, बोलने सब सब ठीक कुछ हो जाएगा। है। मैं तो जांच में ले जाऊंगा उसको। नहीं अब पर ये बात लगे सूरज जी, रबड़ मार को मलेशिया से मंगाना पड़ेगा, तेल हमको सऊदी अरेबिया से खरीदना पड़ेगा, वहाँ पैसा हमारा धातु देगा। कितना एक्सपोर्ट करेंगे ना, जितना हमको चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और कितने करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, हम पता कैसे लगाएंगे? हमारे देश में पैसा तो है नहीं। आज के टेक्नोलॉजी के युग में तो आप ऐसा कल्पना कर नहीं सकते कि भाई आपको पता नहीं लगा, सब कुछ पता है सरकार। जब हमारे देश में मूल्य नहीं रखा अपने वस्तुओं का, हम कैसे पता करेंगे ये पल्सर कितने का बना, ये 2 लाख का बना, 10 लाख का बना? मूल्य तो रखा ही नहीं। और देश तो बना रहे होंगे, वो बना रहे होंगे 10 लाख में, पर उन्होंने कैलकुलेट किया ना, होता हमारा 20 लाख का बन रहा, हम कर रहे हैं 10 लाख कैलकुलेट उनको देंगे। हमारे यहाँ तो पैसा है ही नहीं, हम चाहे 20 में बनाए चाहे 50 में बनाए, उससे संसाधनों का नुकसान नहीं हो जाएगा? हम क्या नुकसान है? फायदा ही होगा। हम ठीक, सारी सर। डिमांड, सारे वर्ल्ड की डिमांड हमारे को आएगी। ठीक है, इसको सर रुको, चाइना को क्यों आएगी? पंडित जी क्लोज करते हैं इसको, अगली बार करेंगे ना, कुछ समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, पर डिबेट बड़ी अच्छी गई यार, धन्यवाद।